से आप इस अभ्यास को करते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी गर्दन को इसमें आप राइट शोल्डर की तरफ भी डाउन कर सकते हैं और फिर लेफ्ट गर्दन की तरफ भी डाउन कर सकते हैं। तो जो साइड की स्ट्रेचिंग से मसल्स की उन्हें आपको फील करना होता है और आप देखते हैं कि उनकी प्रॉपर मसाज हो रही है, एक तरफ दबाव एक तरफ पिछाव, जिसकी वजह से रक्त का संचार प्रॉपर आपकी मसल्स को हो रहा है। अब आप धीरे से गर्दन सीधा रखते हुए अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो अब जब आप अपनी गर्दन को घुमाते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आपके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां हैं उन पर एक खिंचाव और दबाव की क्रिया हो रही है, उससे आप फील करते रहें। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप गर्दन आंखें खोल के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर आप 3 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज ब्रीथिंग करते हैं। बिल्कुल स्लोली क्रिया होगी जो आपकी थायराइड, सर्वाइकल, कंधों का दर्द, गर्दन की दर्द में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है क्रिया। और आप धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कीजिए और स्लोली अपने हाथ ऊपर ले जाइए, लॉक बनाइए और स्ट्रेचिंग कीजिए। जितना आप अपनी बॉडी को खींच सकते हैं खींचिए। पेट वाला भाग अंदर खींचा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये तो पहले की प्रक्रिया होती है जब आप क्लास स्टार्ट करें। इतना करा दीजिए पहले, फिर उसके बाद लेट के अभ्यास करते हैं। लेट जाइए आप लोग। तो आपको बिल्कुल वो सीक्वेंस में बता रहा हूँ जो आप क्लास में ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कहीं सिखाना है तो आप ऐसे सिखाएंगे। तो लेट जाएंगे। सबसे पहले अभ्यास करेंगे अर्धलासन एक एक पैर से, सिंगल लेग से करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दाहिने पैर को उठाइए 30 एंगल, 45 स्लो है ना, 60 देन 90। 90 डिग्री पर आने के बाद नी एकदम स्ट्रेट रहता है, शोल्डर मसल लूज रखते हैं और हाथों को शरीर के पास रखते हैं, अधीन जमीन पर दबाते हुए। ब्रीदिंग चलने दीजिए। पूरा फेस एकदम रिलैक्स रहेगा, कोई भी तनाव नहीं। सांस चलने दें। 1 2 3 4 5 स्लो डाउन। 60 45 30 देन रिलैक्स। आप ऐसे भी करा सकते हैं। दूसरे पैर से आप करेंगे थोड़ा सा फास्ट। दूसरे पैर को उठाइए 30 45 60 देन 90। नी स्ट्रेट। आपकी निगाह आपके घुटने की ओर या पैर के पंजे की ओर, जिससे आपकी गर्दन का एंगल ठीक हो। 1 2 3 4 स्लो डाउन। वापस आएंगे और लंबी और गहरी सांसें लीजिए। शरीर और मन को उत्तान पाद आसन के अभ्यास के लिए तैयार करें, जिसमें हम दोनों पैर आपस में जोड़ते हैं। दोनों पैरों को धीरे से उठाते हैं 30 एंगल, 45 डिग्री पर नी एकदम स्ट्रेट, शोल्डर लूज, थोड़ा सीधा करो। यस, गर्दन सामने देखने की कोशिश। सांस चलने दीजिए। पेट वाला भाग थोड़ा ढीला करिए। सामने देखिए। 1 2 3 4 5 स्लो डाउन। फिर एक लंबी सांस लीजिए। एक बार फिर से दोनों पैरों को उठाइए 45 एंगल पर। रेडी, स्टार्ट। 30 एंड 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। नेक्स्ट एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब आप दोनों पैरों से अर्धलासन करेंगे। दोनों पैरों को धीरे से उठाइए 30 एंगल, 45 60 10 90। नी एकदम स्ट्रेट, 90 एंगल। जो मसल्स पे खिंचाव है उसे आप फील कीजिए, कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी मांसपेशियों पे, उन्हें आप फील कीजिए। जो आपके घुटनों का पिछला भाग है वहाँ जो खिंचाव है उसे आप फील कीजिए। अब इससे आगे की अवस्था आपका हलासन। पीछे ले जाइए पैरों को। अगर आप कर पाते हैं तो पैर पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो जमीन से टच करते हैं और जमीन से टच करने के बाद इससे आगे की अवस्था कर्ण पीड़ासन। घुटनों को मोड़ के अपने कानों से टच कीजिए और हाथ सामने, नी डाउन करो और फोल्ड करो घुटने और मोड़ो। नहीं हो रहा है। हो जाएगा। और घुटने डाउन करो। नेक्स्ट स्लोली कम बैक। घुटने सीधे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाइए स्पाइन कॉर्ड को 90 एंगल, 60 45 30 देन रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। लंबा गहरा सांस लेने के बाद शरीर और मन को मत्स्य आसन के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। इसमें आप दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, कान के पास हाथों में तिलियां जमीन पर रखते हैं। तो तिलियां जमीन पर दबाते हुए गर्दन मोड़ते हुए बीच वाला भाग
जमीन के ऊपर। आसन की अंतिम स्थिति में आंखें बंद, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाई के ऊपर, एल्बो जमीन को टच करती हुई। सांसें चलने दीजिए। गले पर जो स्ट्रेचिंग है फील कीजिए, आपके गले पर कितना खिंचाव है, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा पर कितना दबाव है, आपके हृदय पर कितना खिंचाव है, उन्हें आप फील कीजिए। सांसें चलने दीजिए, सांसें बिल्कुल भी ना रोकें। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथ पीछे लाइए, हथेलियां जमीन पर रखिए, धीरे से गर्दन सीधा कीजिए, राइट लेफ्ट कैसे मूवमेंट, एक लंबी गहरी सांस। नेक्स्ट आगे अभ्यास करने जा रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन, जिसमें आप अपने राइट पैर की घुटने को ऊपर मिलाएं, स्लोली लॉक बनाएं, फिंगर पूरे प्रेस कीजिए। अभी गर्दन नीचे रखेंगे, इसको प्रेस करें। जब प्रेस कर रहे हैं तो आप देखते हैं आपके पैर का पंजा किस स्थिति में है, पैर के पंजे को सीधा रखने की कोशिश करें। फिर आप देखिए कि आपके जो एब्डोमेन मसल हैं उन पर कितना दबाव है थाई का, उससे आप फील कीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी कमर में एक तरफ खिंचाव है, जो पैर आप मोड़ के रखे हैं उस साइड एक खिंचाव स्ट्रेचिंग हो रही है, उन्हें आप महसूस कीजिए। फिर आप धीरे से प्रसन्न चित्त के साथ अपनी गर्दन उठाइए और अपनी चिन को गले नी से टच कीजिए और ध्यान दीजिए बाएं कि आप तिरछे तो नहीं है बॉडी को, कहीं आप एक साइड तो नहीं झुक रहे हैं। दूसरे पैर का पंजा सीधा रखिए। तो सेकंड होल्ड, प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ गया है आपके एब्डोमेन मसल के ऊपर, आपकी लंबर पार्ट में खिंचाव हो रहा है, धीरे से वापस करेगा तो नीचे रखें, लॉक करें आप और पैर को सीधा करें। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब आप दूसरा पैर मोड़ते हुए लाइए, लॉक बनाइए, उसको प्रेस कीजिए, दूसरा पैर एकदम स्ट्रेट करें, बिल्कुल सीधा रखिए दूसरे पैर को, फिर से प्रेस कीजिए और थोड़ा अब उठाइए गर्दन, चिन को टच कीजिए, वेरी गुड। सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, बच्चे सीधा करो अपने आप को। अब उठो और गुड, 1 दूसरा पैर सीधा, 2 3 4 5 स्लो डाउन। पहले गर्दन नीचे लाते हैं, फिर लॉक खोलते हैं, फिर पैर को धीरे से सीधा करते हैं। एक लंबी और गहरी सांस और सांस लीजिए अच्छे से। अब करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ धीरे से मोड़ते हुए लाएं, मन में एक प्रसन्नता का भाव, लॉक बनाएं, प्रेस करें, गर्दन नीचे रखें और आसन के दौरान होने वाले दबाव और खिंचावों को फील करते हुए आप गर्दन उठाएं, चिन को घुटनों के मध्य में टच करें। आप देखिए कि आपके एब्डोमेन मसल के ऊपर कितना दबाव आ रहा है, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा पर कितना खिंचाव आ रहा है, इसे आप फिर महसूस करते रहिए। सांसें चलने दीजिए, मन में कोई भी बाहरी विचार धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। एक लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें, शरीर को ढीला रखते हुए, लंबा और गहरा श्वसन करते हुए। शरीर और मन को अगले आसन के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। आज का अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैर मोड़ते हुए लाएं, एंकर पकड़ें और सांस लेते हुए कमर वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं और स्थिरता पूर्वक रुकें। आसन की अंतिम स्थिति में आपकी दृष्टि आपके हृदय पर केंद्रित होनी चाहिए, जिससे आपकी चिन का दबाव आपके गले पर आए ज्यादा से ज्यादा। और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 स्लो डाउन। अभ्यास को 3 बार करेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना कमर वाला भाग ऊपर उठाइए और अपनी नाभि की ओर देखने की कोशिश कीजिए, हृदय की ओर देखने की कोशिश कीजिए। प्रेशर को महसूस कीजिए, कमर पर एक दबाव बन रहा है, गले पर एक दबाव बन रहा है। धीरे से वापस। एक लास्ट राउंड, फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अधिक से अधिक ऊपर कमर को उठाएं और ऊपर इससे एक्स्ट्रा प्रेशर है, आप अपने हाथ कमर पे लगाइए जरा नीचे से। यस, हाँ लगाइए, गुड गुड। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 स्लो डाउन। तो इसको प्रारंभिक स्थिति में ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो। इस आसन के अभ्यास के बाद लंबी और गहरी सांसें शरीर और मन को नौकासन के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। इसमें आप दोनों पैर, दोनों हाथ, गर्दन एक साथ ऊपर उठाते हैं। रेडी स्टार्ट।
सांसें चलने दीजिए। अब स्लोली एक साथ बॉडी को नीचे लाइए, पैर गर्दन हाथ एक साथ आना चाहिए, जिससे जब हम आसन के मध्यम स्थिति में होते हैं तो हमारे पेट वाली जो मांसपेशियां हैं उन पर एक दबाव बनता है, और जब आप आसन से वापस आते हैं तो एक खिंचाव की प्रक्रिया होती है, उससे भी आपको महसूस करना चाहिए। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराइए। रेडी स्टार्ट। गुड। देखिए कितना दबाव है अपने मसल के ऊपर। उंगली उठे एकदम सीधे रखिए, सांसें चलने दीजिए, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट, और धीरे धीरे वापस। लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब दोनों हाथ कमर के नीचे रख लीजिए, कमर के नीचे रख लीजिए दोनों हाथ। अब 1 by 1 पैर उठाइए 90 एंगल पर। रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5, नी स्ट्रेट, 7 8 9 10। अब दोनों पैर एक साथ उठाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप राइट लेग को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज। रेडी स्टार्ट। 1 नी स्ट्रेट, 2 3, कमर के नीचे हाथ रखो, 4 5 6, ऐसे रख के नीचे, 7 8, नी स्ट्रेट, 9 10। अब इसी पैर से एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। 10 9, एक बड़ा शून्य बनाइए पैर से। 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट दूसरे पैर से। फिर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी सांस लीजिए, दोनों पैर अच्छे से मिलाइए, कमर के नीचे हाथ रखिए, हाथ नीचे रखो। अब आप दोनों पैरों को एक साथ रोटेट करेंगे। रेडी स्टार्ट। 1 2, नी स्ट्रेट, घुटने सीधे, 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब आप पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। रेडी फॉर साइकिलिंग। दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। रेडी स्टार्ट। 1 2, मिला के 3, फिर जी मिला के पैर, 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें। मन में कोई भी बाहरी विचार नहीं, मन शरीर से जुड़ा हुआ, सांस विश्वास की गति से लगा हुआ, पूरा शरीर सीधा छोड़ दीजिए। अब धीरे से अपनी बॉडी को आप टर्न करें। राइट करवट लीजिए, एक हाथ सिर के नीचे रख लीजिए, पैर बिल्कुल सीधे रखिए, जैसे नी सीधे कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे। अब ऊपर वाले पैर, एक हाथ ऊपर रख लीजिए, टच करके आना है इसको। 1, उठाइए पैर, टच करके आइए, डाउन। 2 3 4 5, उल्टा सीधा, 6 7 8 9 10। चेंज कीजिए, एकदम सीधा। रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट की वजह जाएगी। अर्धभुजंगासन। अपने हाथ सेट कीजिए, पैर सेट कीजिए, सांस लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सामने से उठें। नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएं, हृदय और गर्दन। प्रेशर्स है जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा आप उन्हें आप फील कीजिए। ब्रीदिंग चलने दीजिए, पूरा फेस तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं। हाथ थोड़ा शोल्डर के नीचे, एक्सलो डाउन, पैर लगाइए अच्छे से नीचे। फिर से एक बार किए। रेडी स्टार्ट। सांस लेते हुए स्लोली कम बैक। अब पूरा रखना है। रेडी स्टार्ट।
उंगली मिलाइए, ऊपर छत को देखिए, देखिए कितना एक्स्ट्रा दबाव आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, उसे आप फील करिए स्पाइन पर क्या हो रहा है। नाभि से लेके और सिर तक की खिंचाव है, उसे आप फील करें धीरे से। वापस दोनों हाथ पीछे कमर पर रखिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, सांस लेते हुए सामने चलिए। स्टार्ट 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन। नेक्स्ट दोनों हाथ सामने एकदम स्ट्रेट करिए, दोनों हाथ दोनों पैर गर्दन एक साथ उठाएं, पेट केवल नौकासन। रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5 डाउन, पैर मिलाइए पीछे, फिर से स्टार्ट 1 2 3 4 5 डाउन। नेक्स्ट वंस अगेन स्टार्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप घुटने पर खड़े हो जाइए, ऐसे ही हाथ रखिए, जैसे मर्जरी आसन में होते हैं ना, वैसे आ जाइए पोजीशन ऐसे। अब आप हाथ थोड़ा और आगे, बस। अब आप अपना राइट हैंड सामने कीजिए सीधा, राइट हैंड। अब लेफ्ट लेग नीचे सीधा कीजिए, लेफ्ट लेग, और सामने देखिए 1 2 3 4 5। स्लोली अब चेंज कीजिए, लेफ्ट हैंड सामने कीजिए, राइट लेग पीछे एकदम स्ट्रेट करें, 1 नी स्ट्रेट, घुटना सीधा कीजिए, 2 3 4 5 डाउन। अब दोनों पैर पीछे सीधे कीजिए, ऐसे। हाँ यस। अब पर्वत आसन की मुद्रा में आ जाइए, जिसमें आप सूर्य नमस्कार के दौरान आते हैं। यस, ऐसे। हाँ हिल को थोड़ा सा पंजे आगे लाइए, पूरा हिल जमीन पर आए, एड़ियां पूरी जब जमीन पर आ जाएंगी तो एक्स्ट्रा खिंचाव होगा आपकी काफ मसल्स को, से आप फील कीजिए। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। राइट लेग ऊपर उठाइए, राइट उठाइए ऊपर, जितना उठा सकते हैं सीधा रखने की कोशिश, नी स्ट्रेट। सांसें चलने दीजिए और घुटने को देखिए, दूसरे घुटने को ब्रीदिंग चलने दीजिए, पूरा फिश एकदम रिलैक्स रखिए। 1 2 3 4 5 डाउन। दूसरा पैर उठाइए, 1 सीधा रखिए पैर को, 2 3 4 5। नेक्स्ट वज्रासन बैठ जाइए, वज्रासन। यस गुड। मुठ्ठियां बनाइए टाइट, नाभि के दोनों साइड रखिए, लंबी सांस लीजिए, नाभि के दोनों साइड, मंडूकासन। स्टार्ट। प्रेशर फील करिए, इंटेस्टाइन पर कितना दबाव है, अंगूठा अंदर रखिए। हाँ जाइए सामने, अपने सिर को जमीन पर रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 गुड। कम। फिर एक लंबी सांस लीजिए, पेट अंदर खींचते हुए, फिर सामने जाइए, अंगूठा अंदर रखिए जमीन पर। 1 एल्बो लूज कीजिए, कोहनियां जमीन पर आ जाए, कोशिश करिए। 2 सांस चलने दीजिए, पूरा फेस एकदम रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, ब्रीदिंग चलने दीजिए। 3 4 5। नेक्स्ट स्लो कम बैक। नेक्स्ट सांकासन, घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाइए, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाएं, पूरा शरीर ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए सामने जाइए। घुटनों में दूरी बनाइए दीजिए थोड़ा सामने से। शशांक, ब्रीदिंग चलने दीजिए, पूरा फेस एकदम रिलैक्स, सांस चलने दीजिए, पूरा फेस एकदम रिलैक्स, सांस चलने दीजिए। 1 2 3 4 5। स्लो। इसमें पूरा स्पाइन लूज रखना होता है। फिर एक लंबी सांस लीजिए और फिर सामने जाइए, सांस छोड़ते हुए, बिल्कुल स्पाइन लूज, जितना कर सकते हैं ढीला छोड़िए स्पाइन को, और बच्चे थोड़ा लूज करो स्पाइन। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्लोली कम। नेक्स्ट शुद्ध वज्रासन, घुटने मिलाइए सामने से और पीछे पटक को जमीन पर रखिए, एल्बो की सपोर्ट से धीरे धीरे आप लेट जाइए, पीछे से पैर खोलेंगे, घुटने सामने से मिलाएंगे और पीछे थोड़े घुटने सामने से मिलाएंगे, नेक एकदम टच। यस, और कैची जैसी आकृति हाथों के पीछे, तो बेटा की जमीन पे आएगा और पूरा बेटा जमीन पर रखिए। हाँ, घुटने मिलाओ, ऐसे रखो, क्रॉस हैंड, बिल्कुल क्रॉस करो जमीन। अब नी डाउन टच करो, पंजे बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए पीछे, ऐसे नीचे। नेक्स्ट स्लो कम।
तो ये सब कराओ। नेक्स्ट घुटनों पे खड़े हो जाएं, उष्ट्रासन। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को टच कीजिए। नहीं, पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम रिलैक्स कीजिए। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। फास्ट कवर करते हैं, कवर सर अचानक से तो सर करते हैं। मैंने किए जब दिन हॉट योगा पावर योगा पावर योगा था, उसने हॉट योगा लिख दिया था। प्रिया में लिखा था कि सब आएंगे। पावर योगा का मतलब ये होता है जल्दी दिख रहा हो कि पसीना आए बॉडी में, बस ये। शरीर हेल्दी है तो कर सकता है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं ना। नहीं, रोज अगर कर रहे हैं तो फिर बन जाता है, कभी करेंगे तो फिर हेडेक ही होगा। तो आप लोग तो डेली करते होंगे ना। योगा क्लास जाते तो है, नहीं जाते तो घर पे, यहाँ पे भी तो रोज करवा ही रहे सर, हम लोग तो आते ही हैं लगभग। नेक्स्ट, अब आप पैर एकदम स्ट्रेट करें, पश्चिम उत्तानासन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए सामने जाइए। गर्दन शोल्डर लूज कीजिए, ब्रीदिंग चलने दीजिए। 1 2 3 4 5 स्लो। फिर एक लंबी सांस लीजिए, फिर सामने जाइए। शोल्डर स्पाइन लूज कीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। अब पैरों में डिस्टेंस कीजिए, कूर्मासन। थोड़ा सा पैर घुटने मोड़ते हुए रखें, हाथों को घुटनों के नीचे चले जाइए, अंदर से कीजिए। अब जितना आप झुक पा रहे हैं सामने 1 2 3 वेरी गुड 4 5। अब इसमें हाथ भी नीचे ले जाना है, जितना आप अंदर ले जा सकते हैं हाथ को। नेक्स्ट फिर से, हाँ गुड। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कम बैक। नेक्स्ट उत्तल मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन लगा लीजिए, घुटनों में दूरी बनाएंगे और दोनों हाथ क्रॉस करके शोल्डर पर रखेंगे। घुटनों में डिस्टेंस दूरी बनाइए, दोनों हाथ क्रॉस करेंगे पीछे। उत्तल मंडूकासन, घुटनों में दूरी, पीछे पैर के पंजे आप मिला सकते हैं आपस में। सांसें चलने दीजिए, पूरा फेस एकदम रिलैक्स रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेक्स्ट स्लो कम। लंबी और गहरी सांस लीजिए। नेक्स्ट, अब आप अगला अभ्यास करेंगे, पैर सीधे कीजिए, गौमुखासन। पैर मोड़ते हुए लाएं। और मैट अच्छा भी है, क्या है और अच्छा लग रहा है ये मैट। गुड, ये सही होना चाहिए। ये देसी में ये ज़्यादा अच्छा होता है। स्पाइन एकदम स्ट्रेट, शोल्डर पूरा फेस एकदम रिलैक्स, गर्दन सीधा रखिए। 1 2 3 4 5। इसको आप शीशे के सामने किया करो, बहुत थोड़ा तिरछा होगा, इसमें वापस आ जाता तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे प्रॉपर। इसीलिए तो आप सर्वर तो बाहर होगा। सांस चलने दीजिए, जो पैर ऊपर होता है वो हाथ ऊपर होता है। वो प्रारंभ हो हम क्या करो, खाना वाना थोड़ा कुछ कंट्रोल सब कंट्रोल है सर। हम लोग ये बोल रहे हैं वॉक करो, रनिंग 1 2 3 4 5
6 7 8 9 चेक कर रहे हैं। कितने बजे उठते हैं आप? सर 5:30 फिर बच्चों को स्कूल जाते हैं। कितने बजे फ्री हो जाते हो सुबह? 6:30 से 7 o'clock तो आजकल योगा चलने लगती है ना सर। अरे योगा मत जाओ, रनिंग करो। अरे सर एक्चुअली वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, योगा क्लास बंद हो गई। मैंने आंटी ने कहा मैं संभाल लूँगी, आप बंद मत करो। एक्चुअली टीचर्स तो आप दोनों संभालो ना, आप दोनों अच्छे टीचर हो, अपने कैंपस में बढ़िया लोगों को लगाओगे। मैं संभाल रही हूँ बोली क्लास। चलो तो एक उनका ऐसे- जो पैटर्न है ना वही पूरा फॉलो वो करें। नहीं, अभी कर लो ना कुछ करने के लिए पैटर्न चेंज। देखिए पैटर्न थोड़े बदलने पड़ेंगे। फीस लेते हैं, फ्री सिखाते हैं। वो लोग तो एक्चुअली वो जो खुद लेती है ना 200 रुपए लेती है Nominally सिंधी लोग का फ्री कराते हैं। नहीं वो सही नहीं है। तो बैरागढ़ में सर मैं नहीं कराऊंगी, आप वो मत पर ये है कि यहाँ पर जो है ना आंटी को डोनेट करती है। Donate बहुत करती old है, है, जो वो 75 75+। अच्छा ओके, अभी आप उस कमान को गद्दी को संभालिए उनके हिसाब से। फिर आप ऐसा बनाओ माहौल कि बढ़िया सेंटर अपना ओपन करें। ऐसे दोनों मिलके काम करो ना, मिलके करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ, क्योंकि सिंगल में क्या होता है बहुत सारे डिसीजंस व्यक्ति नहीं ले पाता है, मैनेज नहीं चीज़ होते। मिलके काम करोगे दो माइंड काम करेंगे। सर पूरी सोसाइटी से 6-7 लेडीज आती हैं खाली वहाँ पे वो बस। मोटिव देखो, आप मैं बता रहा हूँ पैटर्न चेंज करोगे। 6-7 लेडीज खाली वहाँ पे आ रही हैं एक योगा क्लास। सिंधी फैमिली की कमजोरी पकड़ो, आपसे बेहतर कौन पकड़ेगा फीमेल्स की। सिंधी उसके लेडीज अकॉर्डिंग ना यूज बाहर निकलती नहीं है सुबह को, बच्चों को उनको भेज के निकालो। सो जाते हैं। देखो बॉडी मोटिवेट करो, टाइम में चेंज करो ना। अगर ऐसा इशू है तो 10 बजे से चलाओ क्लास, 11 बजे से चलाओ। आजकल अब वो नहीं रहा है कि योग केवल सुबह ही करें, ये समझ लीजिए आप। योग हम तो 2-2 बजे तक पैसे लेते हैं दोपहर में, तो आप उस हिसाब से उसको जमा लो और जमाने के बाद करो काम, है ना। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग बनाने पड़ेंगे आपको कि लोग कैसे अट्रैक्ट करें, क्या बीमारियां हैं जिन पर हम बात करें कैसे, ठीक है। चलिए आंखें बंद, लंबी गहरी सांसें, पूरा फेस एकदम रिलैक्स करिए। हम सभी एक मधुर ध्वनि में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों पर रखिए और बैठिए।